गया। बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री की खैर नहीं, बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री की खैर नहीं। कौन बोल रहे हैं? दोस्तों आप देख रहे हैं जिस हिसाब से कुछ बोलोगी? किसके बारे में? चल लाइव चल रहा है, बोलिए। आगे फ्रंट कैमरा कर लीजिए। सरकार के लिए बोले। हाँ। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबने अगर देखा हो कि शिक्षा मंत्री जी ने किस प्रकार का अभद्रपूर्ण बयान दिया है, और उस बयान से आप लोग बिल्कुल ही विचलित मत होइएगा, क्योंकि वो देख रहे थे कि हम लोगों का जन सैलाब बढ़ रहा है, सारे साथीगण हम लोगों का साथ देने आ रहे हैं। उनका यही काम है कि हम लोगों को तोड़ना चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार से हमारी संख्या बल को घटाना चाहते हैं। मगर आप लोगों को हम लोग विश्वास दिलाते हैं, वो जितना हम लोगों को इस तरीके से परेशान करेंगे, हम लोग उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। वो हमारी हिम्मत को किसी प्रकार से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि सरकार की यही नीति है। हमको सीधे यही कहना है, हम बाबा जी को मिसगाइड किया जा रहा है। उनका शिक्षा मंत्री का सारा यही प्लान है कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ से भगा दिया जाए और उनको सीटें जोड़ने से भ्रमित करा जाए। हम जानते हैं कि बाबा तो ये काम करना चाहते हैं, उनके अंदर संवेदनशीलता हम लोग के प्रति है, मगर उनको पूरी तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है। तो मैं यही साथियों आपसे कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, क्योंकि हमारी नियुक्ति बहुत ही करीब है। अब आप इससे बिल्कुल भी दूर नहीं है, और 4 दिन की बात है। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा जनबल दिखाना और यहाँ पर उपस्थित होना, क्योंकि हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना कि जितना वो हमको भटकाएंगे, हम उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी जीत को आगे सुनिश्चित करेंगे। और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और हम लोग का साथ दीजिए। धन्यवाद। भाइयों, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि ये सीटें ऐड नहीं होंगी, शिक्षा मंत्री तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि सीटें ऐड होनी है कि नहीं होनी है। जब 72,825 की बची हुई सीटें 68,500 में कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, जबकि उसके तो मानक बिल्कुल ही डिफरेंस थे। उसमें तो टेट था, सिर्फ टेट के द्वारा ही उसमें भर्ती हुई थी, और इसमें तो देखिए दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं। 40-45 कट ऑफ को भी क्लियर करने वाले बेसिक में नौकरी कर रहे हैं, और 60-65 को कट ऑफ को क्लियर करने वाले भी बेसिक में नौकरी कर रहे हैं। ये बताइए, 1,37,000 का ही वो पार्ट है, 1,37,000 का ही वो पार्ट है। तो 1,37,000 की जो 1,37,000 पदों को भरने के लिए जो 22,000 सीटें बची हुई, 22-23,000, वो किस में कैरी फॉरवर्ड होंगी? 69,000 में। जब उन्होंने उस समय नहीं की, उस गलती को सुधारने का मौका अब है, अब वो अब इसमें जोड़ सकते हैं। भैया देखिए, अब बार बार शिक्षा मंत्री जी से पूछा भी नहीं जा रहा है, उनके मुंह से एक ही बयान निकल रहा है, 22,000, 22,000, 22,000। उनकी ये जो हड्डी है, ये जो 22,000 रुपये हड्डी है, वो उनके गले की क्या बन गई है? फांस बन गई है, जो उसको ऊपर भी नहीं ले सकते, नीचे भी नहीं ले सकते, अटक गई है। धीरू भाई अंबानी कहते थे कि जो जिसका ज़्यादा विरोध करता है, समझ लेना वो आगे बढ़ रहा है। तो हमारी 22,000 का मुद्दा इतना हाईलाइटेड हो गया है, और ये नीति संगत है, इसलिए वो डर रहे हैं। और हम तुम सब लोगों को क्या है, तोड़ना चाह रहे हैं कि ये शायद डिमोटिवेट होकर के अपने घर चले जाएं, जिससे ये ख़त्म हो जाए धरना। तो भाई, आप किसी को डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने तो बार बार ये बयान दिया है कि थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, संशोधन नहीं हुआ, संशोधन भी हुआ, थर्ड काउंसलिंग नहीं हुई। वो समझे जो नेगेटिव बयान दें, उसका पॉजिटिव तो होना ही होना है। इसलिए आप सभी से कहता हूँ, आइए और ज़रूर 22,000 सीटें ऐड होगी। संघर्ष की ज़रूरत है हमें सिर्फ। इससे आगे की बात हमारे आलोक भाई कहेंगे। आलोक भाई, दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, लगातार हमें डिमोटिवेट किया जा रहा है, और हम जो है अपने इस लड़ाई के आखिरी मुकाम पे पहुंच गए हैं। जितना भी हमें डिमोटिवेट किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा हम बाबा तुझसे बैर नहीं, बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री तेरी खैर नहीं, बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री तेरी खैर नहीं, बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री की खैर नहीं, बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री की खैर नहीं, बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री की खैर नहीं, बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री की खैर नहीं, बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री की खैर नहीं। हक हमारा लेकर रहेंगे, हक हमारा, 22,000, हक हमारा, 22,000, लेकर रहेंगे, 22,000, लेकर रहेंगे, 22,000, लेकर रहेंगे, 22,000, लेकर रहेंगे, 22,000।
अधिकार हमारा, एक ही लक्ष्य की नारा, 22,000 अधिकार हमारा, लक्ष्य की नारा, 22,000 अधिकार बाबा हमारा। तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री खैर नहीं, बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री तेरी खैर नहीं, बाबा तुझसे बैर नहीं, शिक्षा मंत्री तेरी खैर नहीं, शिक्षा मंत्री तेरी खैर नहीं। फ्रंट कैमरा ऑन, शिक्षा मंत्री तेरी खैर नहीं। दिख नहीं रहा, एकदम ब्लर आ रहा है। फ्रंट कैमरा ऑन करिए। 22,000 दोस्तों नमस्कार, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आइए SCRT पे, जैसे आप एक छोटे से एग्ज़ाम को देने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ SCRT पे आइए और जनबल को बढ़ाइए, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप जब तक यहाँ पे जनबल नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। और एक नौकरी के लिए आप नहीं यहाँ पर आ सकते हैं, नौकरी मिल जाएगी तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। नौकरी छोटी चीज़ नहीं होती, उस नौकरी के लिए आप यहाँ पे आइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए ही सही, ये अब लड़ाई एकदम अपने अंतिम चरण में है और आप सभी आइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हम सभी भाई बहन किसी न किसी मजबूरी में हैं, सब लोगों के पास परेशानियाँ हैं, सब लोगों के पास दिक्कतें हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए भी आप आइए, 2-4 दिन के लिए भी आइए। अब ये लड़ाई एकदम अंतिम दौर में है और निश्चित रूप से हम सभी को जीत मिलेगी, हम सभी को नौकरी मिलेगी। आप सभी यहाँ पे एक खत्म हो गया। और हाँ, मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ उसमें कि जो भाई बहन हमारे कल गए थे प्रोटेस्ट करने वहाँ पर विधानसभा के सामने, उनको क्या कहा गया है कि हम लोग सपा के गुंडे हैं। अगर हम गुंडे हैं तो आकर आप साबित करिए। यहाँ पर एक भी गुंडे को 1 घंटे के लिए बैठा के दिखा दिए जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, और अपनी जान को जोखिम में डाल के दिखा दीजिए। हमारे सामने आकर एक बार डिबेट करके देखिए, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे हम लोग को अयोग्य बताते हैं, हम लोग को गुंडे बताते हैं, हम लोग अपनी जान हथेली पर रख के बैठे हैं। सबके पास अधिकार मांगने का ये मतलब नहीं होता है कि कोई गुंडा हो जाता है। दोस्तों अपने गुंडों से कहिए कि सुपर टेट की मार्कशीट निकाल के दिखाएं और हम लोगों को अयोग्य साबित करके दिखाएं। हम लोगों ने बहुत सुन लिया। जो गुंडा होता है वही गुंडा वो दूसरों को गुंडा बताता है, जो भ्रष्टाचारी होता है वो दूसरों को भ्रष्टाचारी बताता है। शिक्षा मंत्री खुद गुंडा और भ्रष्टाचारी है, जिसे हमारी योग्यता नहीं दिखाई दे रही, जो हम 8-10 दिन से ऊपर यहाँ अपनी जिंदगी और मौत लड़ रहे हैं। बस आपसे सबसे यही कहना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और हम लोग का मनोबल बढ़ाइए। दोस्तों आपके पास ये आखिरी समय है, अगर आप लोग अब नहीं आते हैं तो कभी नहीं ये सीटें जुड़ पाएंगी। हम लोग अगर अपनी तरफ से पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप हमें हमारा सहयोग करिए। जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है उससे आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हम लोग मोटिवेट हैं, अपने खुद में स्वयं में मोटिवेट हैं। आप लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ SCRT पहुँचिए और हमारी जितनी अधिक संख्या बल बढ़ रही है इससे उनकी सांसें फूल रही हैं और वो उल जलूल जो भी बयान दे रहे हैं उस पे आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। उनका बयान हमेशा पलटता आया है और ये बयान भी हम उनका पलटा के रहेंगे। किसी कीमत पे हम किसी हद पर जाने के लिए तैयार हैं, मगर आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए और आप लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो सके SCRT पहुंच जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।